साक्षी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू और पीवाईक्यूज की सीरीज़ करवा रही थी, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए करवाने वाली हूँ एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009। अब एनसीएफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से थे? तो पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत, दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप पाठ्यक्रम, क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, व्यापकता और संतुलन का सिद्धांत, विभिन्न विषयों में सहसंबंध का सिद्धांत, उच्च कक्षाओं में आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 में वर्णित उद्देश्य क्या क्या है? बालक को विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ साथ बाह्य वातावरण के ज्ञान से भी जोड़ा जाए। बालक के ज्ञान को केवल पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं रखा जाए। रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा व्यवस्था। बालक राष्ट्रीय मूल्यों का ज्ञान करवाते हुए राष्ट्रीय सभ्य नागरिक के रूप में तैयार करना। केवल सूचना को ज्ञान नहीं माना जाए। बालकों को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर दिए जाएं और सह शैक्षिक गतिविधि हो। अब इसकी विशेषताएं। प्राथमिक स्तर पर बालक को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। हाल ही में शिक्षा नीति 2020 में भी इसका समर्थन किया गया है। एनसीएफ 2005 मूल रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। प्रारंभ में त्रिभाषा सूत्र लागू हो। राजभाषा हिंदी, विश्व समन्वय की भाषा अंग्रेजी, मातृभाषा या तृतीय भाषा के रूप में वैकल्पिक हो सकता है। हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत कुछ भी हम ले सकते हैं। बालक को दंड एवं भय के वातावरण से मुक्त रखा जाए। बालकों को अधिगम विद्यालय स्तर पर ही करवाए जाने का प्रयास। शिक्षण के दौरान बाल केंद्रित विधियों का अधिकतम उपयोग हो और सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जैसे सूत्रों का अधिकतम उपयोग हो। अब इसकी मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त और ये सुनिश्चित करना। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। इस प्रकार का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। नोट: प्रोफेसर यशपाल समिति ने विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट वर्क करवाने पर बल दिया। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। संरचना की अवधारणा पर बल देता है। दो विशिष्ट सूत्रों का पालन करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। त्रिभाषा सूत्र का पालन करते हैं।